कभी संसद में उनकी आवाज गूंजती थी, कभी कविता के जरिए वो देश से संवाद करते थे और कभी देश के फैसले दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराते थे। वह नेता थे, लेकिन सिर्फ नेता नहीं थे, वह वक्ता थे, कवि थे, पत्रकार थे और भारतीय राजनीति की एक ऐसी पहचान थे जिसे उनके समर्थक ही नहीं, उनके विरोधी भी सम्मान से याद करते हैं। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। आज 16 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2018 में 93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अटल जी की वो कौन सी विरासत है जिसकी चर्चा आज भी होती है। यहाँ राजा शासन करता था और आचार्य ज्यादा से ज्यादा अनुशासन के बारे में उपदेश देता था। यहाँ कभी सत्ता हथियाने की आचार्यों ने कोशिश नहीं की। ये बहुधर्मी देश है। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर 4 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। वह लोकसभा के लिए 9 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह विदेश मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे और संसद में अपनी खास वक्तव्य शैली के लिए जाने गए। और फिर आया वो दौर जब भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का नया अध्याय लिखा जा रहा था। वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, 1996 में पहली बार, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली। फिर 1998 में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला और 1999 से 2000 तक उन्होंने एनडीए सरकार का नेतृत्व। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था, हमने उसका स्वागत किया था। प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. उनके कार्यकाल की बात करें तो साल 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भारत की रणनीतिक नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच भारत ने अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाया, यानी शक्ति भी संवाद भी। यही शायद अटल जी की राजनीति की सबसे अलग पहचान। उनकी सरकार के दौर में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर भी बड़े कार्यक्रम आगे बढ़े। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने देश के 4 बड़े महानगरीय क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को गति दी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी को नीति के केंद्र में रखा। इन पहलों को बाद में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की महत्वपूर्ण विरासत के तौर पर याद किया गया। लेकिन अटल जी को सिर्फ उनकी सरकारों और योजनाओं से समझना शायद अधूरा होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक पहचान उनकी भाषा भी थी। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनका भाषण, उनका ठहराव और उनकी कविता वो राजनीति में तीखे मतभेदों के बावजूद संवाद के जगह को महत्व देने वाले नेताओं में गिने जाते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी भी उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता, कवि, पत्रकार और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में दर्ज करती। साल 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और आज उनके निधन के 8 साल बाद भी उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में अलग जगह रखता है, क्योंकि राजनीति बदलती है, सरकारें बदलती है, सत्ता बदलती है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपने दौर से आगे निकल जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं नामों में से एक हैं। आज उनकी पुण्य तिथि पर उन्हें याद करना और सिर्फ एक श्रद्धांजलि देना नहीं है, यह उस राजनीतिक दौर को याद करना भी है जहां भाषण सिर्फ शोर नहीं था, जहां कविता भी राजनीति के बीच जगह बना सकती थी और जहां सत्ता के साथ साथ संवाद की भी अपनी अहमियत थी। अटल जी आज हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उनकी आवाज़, उनकी कविताएं, उनकी संसदीय सफ़र और उनके दौर की कई नीतियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सार सनाओ। नमस्कार।